उठापटक तो होती ही रहती है, कोई बहुत ज़बरदस्त ढंग से आगे निकल जाता है, कोई पीछे हो जाता है, किसी का मार्केट शेयर लूज होने लगा है। ऐसे ही कुछ हुआ है जनवरी 2021 में। और क्या होने वाला है 2021 के पूरे साल, यही बात करते हैं सेल्स फिगर के चार्ट के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करता हूं 14 नंबर पर जो मैन्युफैक्चरर है उसके बारे में, फिर बात करेंगे आपसे टॉप 25 और टॉप 10 कार्स कौन कौन सी हैं। 14 पर जीप 394 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 48% सेल घटी है। एक ही कंपास बेचते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ तो नया लेके आओ भाई साहब। आपने वादा 2018 में किया था कि हम रेनेगेड लेके आएंगे, 18 निकल गया, 19 निकल गया, 20 निकल गया, 21 भी लगता है निकल ही जाएगा। आप कंपास के ही वेरिएंट लॉन्च करते रहो। गलती कर रहे हो, फिर याद दिला रहा हूँ, वरना फेट होने में टाइम नहीं लगेगा। 13 स्कॉडा 1004 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 25% सेल घटी है। 12th पोजीशन पर मौजूद है फॉक्सवैगन 2041 यूनिट के साथ 85% सेल बढ़ी है। कमाल की बात है, फॉक्सवैगन स्कॉडा ग्रुप चाहता है स्कॉडा आगे बढ़े और फॉक्सवैगन आगे बढ़ रही है। ग्रेट। 11th पर एमजी मोटर्स 3602 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 15% की बढ़त मिली है इनको। 10th पोजीशन पर है निसान मोटर्स 4021 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 184% सेल इनकी बढ़ी है, 85% सेल इनकी बढ़ी है। वजह मैग्नेट की डिलीवरीज स्टार्ट हो गई हैं। 9th पोजीशन पर है फोर्ड 4141 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 15% सेल गिरी है। और महिंद्रा को प्रमोट करो। 8th पोजीशन पर है रेनो 8209 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 5% सेल गिरी है। 7th पोजीशन पर टोयोटा मोटर्स 11,126 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 92% सेल बढ़ी है। सरप्राइज, अर्बन क्रूजर, ग्लैंजा, फॉर्च्यूनर नई, इनकी डिलीवरीज स्टार्ट हुई है, इसका फायदा मिला है। 6th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स 11,320 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 113% की ग्रोथ मिली है। नई होंडा सिटी अमेज ने अपने कमाल दिखाने शुरू कर दिए हैं, उसका फायदा मिला है होंडा को। 5th पोजीशन पर है किया मोटर्स 19,056 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल के मुकाबले 23% की बढ़त मिली है। और इस बढ़त का फायदा किया मोटर्स आसानी से उठा रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये अभी 5वें नंबर पर टेक्निकली, लेकिन एक्चुअल में यह 4th पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि महिंद्रा मौजूद है 4th पोजीशन पर, जिसकी सेल में मैक्सिमो, सुप्रो जैसी कई कारें शामिल हैं जो कॉमर्शियल व्हीकल है, यानी पैसेंजर व्हीकल में तो एक्चुअल में यह 5वें नंबर पर है महिंद्रा, लेकिन टेक्निकली वह सारी फिगर जोड़ के बताई जा रही हैं, इसलिए वह 4थे पे दिख रही है। 20,498 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 5% की मामूली बढ़त इनको भी मिली है, गुड जॉब। 3rd पोजीशन पर टाटा मोटर्स 26,980 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 94% की ग्रोथ मिली है, गुड जॉब। सबसे बेहतरीन ग्रोथ की बात की जाए तो पहले नंबर पर है निसान, दूसरे नंबर पर है होंडा, तीसरे नंबर पर है टाटा मोटर्स जिसको ग्रोथ मिली है। 2nd पोजीशन पर हमेशा की तरह मारुति नहीं, अरे होंडा ही है, 52,005 यूनिट, पिछले साल 42,002 यूनिट बेचे थे, 24% की इनको बढ़त मिली है। बढ़त मिलने की बड़ी वजह क्रेटा और वेन्यू की सेल इंक्रीज हो रही है लगातार। 1st नंबर पर हमेशा की तरह मारुति सुजुकी 1,39,002 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल जनवरी मंथ के मुकाबले मामूली 0.5% की सेल इनकी गिरी है, लेकिन गिरा है मार्केट शेयर। पिछले साल जनवरी मंथ के मुकाबले इनका मार्केट शेयर अब 46% रह गया है, जो पिछले साल 53% था, यानी इनको काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर लूज करना पड़ा है। वजह कुछ नए प्रोडक्ट नहीं लाए हैं मारुति सुजुकी ने, जबकि हुंडई नए प्रोडक्ट लेके आया है, इसी वजह से उसका मार्केट शेयर 1% बढ़ गया है। टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर 3%, 3.5% बढ़ गया है। और इन्हीं सब वजहों से दूसरे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और यह पीछे खिसक रहे हैं, यानी नए प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। अब बात करता हूँ आपसे कि टॉप 25 और टॉप 10 कार्स कौन कौन सी हैं। टॉप 25 में रेनो की ट्राइबर 4,082 यूनिट, 1% सेल गिरी है। 24th नंबर पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो 4,083 यूनिट, 23% सेल गिरी है। 23rd नंबर पर है हुंडई एक्सेंट और ऑरा के साथ में 4,183 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 37% सेल गिरी है। 22nd नंबर पर है महिंद्रा एक्सयूवी 300 4,612 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 37% सेल बढ़ी है।
इको स्पोर्ट ने सरेंडर कर दिया या फोर्ड ने सरेंडर कर दिया, यही कह सकते हैं। 21 नंबर पर है होंडा अमेज के साथ 5477 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 73% की सेल बढ़ी है। 20th नंबर पर है मारुति की एस्प्रेसो 6893 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 1% की मामूली सेल गिरी है। 19th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की टियागो 6909 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 60% की सेल बढ़ी है। 18th पर सेलेरियो 6963 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 12% की बढ़त मिली है, वजह डिस्काउंट्स। 17th पोजीशन पर है टाटा की अल्टोज 7378 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 64% की बढ़त मिली है। गुड जॉब। 16th पोजीशन पे, हाँ, इसमें आई टर्बो की भी सप्लाई चालू हुई है, इसी वजह से यह ग्रोथ आपको दिख रही है। और बाय द वे आपको फिर याद दिला रहा हूँ, यह वह फिगर है जो कंपनीज ने, मैन्युफैक्चरर्स ने डीलर्स को भेजी हैं कारें, बेची हैं कारें, उनकी फिगर है। डीलर्स के यहाँ से कौन कौन सी बिक पाई हैं, इसकी फिगर्स नहीं अवेलेबल हो पाती है। अब बात करते हैं 16th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो 7567 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 5% की मामूली बढ़त मिली है। बोलेरो ही महिंद्रा के लिए ब्रेड एंड बटर है और यही सबसे अच्छी गिनती में बिकती है। हालांकि हमें उम्मीद है कि XUV 300 शायद अपनी पोजीशन और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और शायद कभी बोलेरो के पास आके खड़ी हो जाए। 15th पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन 8225 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 143% की सेल बढ़ी है। गुड जॉब। 14th पे Hyundai i20 8505 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 5% की सेल बढ़ी है, जबकि सब लोग कह रहे थे इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से लोग इसको खरीदेंगे नहीं, हो उल्टा रहा है, लोग इसको फिर भी खरीदे हैं और सेल बढ़ती चली जा रही है। 13 पर किया सोनेट 8859 यूनिट, पिछले साल तो यह कार आती ही नहीं थी उसकी फिगर इसलिए अवेलेबल नहीं है। 12th पोजीशन पर है मारुति की आर्टिगा 9565 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 91% की सेल बढ़ी है आर्टिगा की। हाँ, 7 सीटर में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जिस प्राइस पर आर्टिगा आती है उस प्राइस पर ना ड्राइवर आती है, ना मैरेजो आती है, ना इनोवा आती है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिस प्राइस पे मैरेजो आती है उस पर ना आर्टिगा आती है, ना इनोवा आती है, ना ड्राइवर आती है। यानी सब अकेले अकेले बादशाह हैं इस सेगमेंट में, और यही वजह है ये चारों मैन्युफैक्चर धमाल मचाए पड़े हैं, चारों कारें। 11th पोजीशन पे है किया सेल्टॉस 9869 यूनिट, 50,000 सेल इन्होंने की थी पिछले साल जनवरी मंथ में, 15,000, जो बहुत बड़ी फिगर थी, लेकिन 34% सेल घटी है। ध्यान से समझोगे तो आप समझ जाएंगे कि सेल्टॉस या सोनेट, यह दोनों कारें हुंडई की क्रेटा और वेन्यू के सारे इंजन मैच करती हैं, सारी बॉडी मैच करती हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ, ट्रांसमिशन हर कुछ मैच है। बस एक ही चीज़ मैच नहीं होती है, वो है ब्रांड की इंडिया में इमेज क्या है। यहाँ पर पुरानी होने की वजह से हुंडई बाजी मार के ले जाती है। भले आपको सोनेट ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, तब भी वह इतनी नहीं बिक पाई। चाहे सेल्टॉस के साथ भी है, बहुत से लोग ये मानते हैं सेल्टॉस क्रेटा से ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन सेल्स में वह पीछे हो जाती है ब्रांड गुडविल की वजह से। अब बढ़ते हैं टॉप 10 सेलिंग कार्स की तरफ। मारुति की विटारा ब्रेजा यहाँ पर 10वें नंबर पर 10,623 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 5% की मामूली बढ़त है। 9th पोजीशन पर है Hyundai i10 10,865 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 24% की बढ़त मिली है। 8th पोजीशन पर है मारुति इको 11,680 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 5% सेल गिरी है। और बाय द वे इसमें कंफर्म कर देता हूं आपको कि कॉमर्शियल व्हीकल भी शामिल है, यानी जैसे कि एम्बुलेंस, कार्गो व्हीकल या कुरियर वालों के लिए बिकने वाले व्हीकल, वो कॉमर्शियल व्हीकल भी शामिल है। 7th पोजीशन पर है Hyundai की वेन्यू 11,779 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 75% सेल बढ़ी है। सोनेट आई, मैग्नाइट आई, फिर भी वेन्यू की सेल बढ़ रही है। वजह अभी बताया था ना, ब्रांड गुडविल इंडिया में जिसकी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी ज़्यादा पुरानी होती है, उसी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। 6th पोजीशन पर है Hyundai क्रेटा 12,284 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 78% सेल बढ़ी है। पिछले साल एक्चुअल में पुराना मॉडल था, इसकी वजह से भी सेल का अंतर दिखता है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती है। इतनी तभी बढ़ती जब ब्रांड गुडविल अच्छी हो। 5वें नंबर पर आ जाती है मारुति की डिजायर, और टॉप 5 में केवल मारुति की कारें ही रह रही हैं पिछले कई महीनों से। 15,125 यूनिट, 32% सेल घटी है।
इस सेगमेंट में सेल घट रही है क्योंकि लोग एंट्री लेवल सेडान पे पैसा लगाने को तैयार ही नहीं है। अमेज की सेल जरूर मामूली सी बढ़ी है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो टिगोर उसकी भी कोई सेल नहीं है, ना ही एस्पायर की कोई सेल है, और इवन फॉक्सवैगन ने तो अपनी एमियो को बाय बाय कह दिया। तो ऐसे हालातों में जब सेल घट रही हो तो लोग इस सेगमेंट को छोड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस सेगमेंट को बना रहना चाहिए, ये बहुत अच्छा सेगमेंट है क्योंकि सेडान की भी अपनी ज़रूरतें होती हैं। फोर्थ पोजीशन पे है मारुति की बलेनो, 16,648 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 19% सेल घटी है। बलेनो आ गई की जगह पर लोगों ने खरीदी i20 और अल्ट्रोज, और यही वजह है कि बलेनो की सेल थोड़ी सी घटी है। i20 नई है, अल्ट्रोज की सप्लाई बढ़ी है टर्बो की वजह से, तो इसकी वजह से सेल का अंतर यहाँ पर दिख रहा है। थर्ड पोजीशन पर है मारुति की वैगनआर, 17,165 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 13% की सेल बढ़ी है। कमाल की बात है, वैगनआर ट्रस्ट वापस गेन कर रही है। सेकंड पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, 17,180 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 14% की मामूली सेल गिरी है। मामूली ही कहूँगा क्योंकि स्विफ्ट की सेल पर एक्चुअल में ज़्यादा अंतर आना चाहिए था, क्योंकि नई स्विफ्ट के आने के बारे में बातें हो रही हैं इसलिए। फर्स्ट नंबर पर जो मौजूद है वह है आल्टो, 18,260 यूनिट। सस्ती कारों में पुराने ब्रांड को, पुराने गुडविल को, पुरानी कार को हम इंडियंस बहुत पसंद करते हैं। अगर किसी को अपनी नई कार लॉन्च करनी है तो वह एक्सपेंसिव कीमत में लॉन्च करेगा तो उसके सक्सेस होने के चांसेस हैं, वरना लोअर कीमत पे 8 लाख से नीचे आप अपनी नई कारें लॉन्च करना चाहें और पॉपुलरिटी पा जाएं और लोग ज़्यादा खरीद लें, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में अधिकतर लोग देखा देखी या भीड़ चाल, व्हाटएवर जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, उससे कारें खरीदते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर कुछ कारों का दबदबा बना ही रहता है। 18,260 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 3% की मामूली सेल गिरी है, लेकिन ओवरऑल जिस चार्ट को देख के लगता है कि हाँ, वो अलग बात है कि मारुति ने अपना टोटल मार्केट शेयर थोड़ा सा खोया है। वजह है कि कोई नई कार लॉन्च नहीं की है। जो सबसे लेटेस्ट नई कार थी उनकी थी वह थी एस्प्रेसो, जबकि उनके मुकाबले बाकी सभी मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की। निसान नई कार लेके आ गया, रेनो नई कार लेके आ रहा है, हुंडई लगातार नई कारें दे रहा है। सबसे अधिक लॉन्चेस 2020 में किए उसने, जिसमें सब i20 है, जिसमें शामिल है वर्ना है, जिसमें क्रेटा है। इन सब कारों की वजह से उसको बढ़त मिली है। टाटा मोटर्स ने भी अपनी कारों के पोर्टफोलियो में बदलाव दिए हैं, काफ़ी फेस लिफ्ट दे दिए हैं, जिसकी वजह से भी सेल में बढ़त आ रही है लगातार। कैसा होगा फरवरी मंथ? मुझे लगता है इसी लीग में चलता रहेगा जिस लीग में अभी चल रहा है। कुछ मैन्युफैक्चर जो नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं उनकी सेल धीरे धीरे स्लोली बढ़ेगी, और अगर कोई मैन्युफैक्चर नए प्रोडक्ट नहीं लाता है तो उसकी सेल धीरे धीरे घटेगी। और इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कुछ मैन्युफैक्चर को, जिनमें मारुति, सुजुकी, फोर्ड, इंडिया, इनको नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। आइदर यह मार्केट अपना खोते चले जाएंगे धीरे धीरे। फोर्ड से एक और गलती हुई थी कि महिंद्रा के साथ वह कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए थे। ना होते इतने इन्वॉल्व तो इतना बड़ा लॉस नहीं उठाना पड़ता 2019-2020 में। दोबारा गेन करने के लिए नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। पुराने प्रोडक्ट को आप लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगाकर नहीं बेच सकते, आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, और इस बात पे गौर करना चाहिए। मेरा इशारा केवल फेस लिफ्ट से काम नहीं चलेगा, ये कहने का था, बाकी और कुछ नहीं। प्लीज़ अदरवाइज ना लिया जाए। आपको क्या लगता है क्या होगा फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ में? लिखना ना भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन पे। ये वीडियो कैसा लगा वह भी लिखिएगा। अच्छा लगेगा। ये इन्फॉर्मेशन केवल आपकी जानकारी के लिए है कि मार्केट में क्या हो रहा है, इसका किसी भी चीज़ से ताल्लुक नहीं होता है। मैं इसलिए आपके साथ यह इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि आपको मार्केट को समझने में मदद मिल सके। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करने में कैसा संकोच। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए और फॉलो करना ना भूलिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, उसके ऑल ऑप्शन ऑन कीजिए, और देखते रहिए आस्क कार गुरु, क्योंकि यहाँ पर रिव्यू, वीडियोस, वॉक अराउंड, एनालिसिस, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ मिलता है। देखते रहिए आस्क कार गुरु।